हेलो व्यूवर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मिश्रण चैप्टर के एक्सरसाइज 20A के 1 से 10 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। दो प्रकार के गेहूं हैं, एक का मूल्य है 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम है और दूसरा 11 रुपये 40 पैसे। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम। तो 12 रुपये 60 पैसे को बीच में रख के ये एलिगेशन मेथड से बना लीजिए। इसको घटाएंगे तो 1.80 होगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.20 होगा। अनुपात 1.20 बटा 1.80। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 आंसर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इस प्रश्न को भी मिश्रण विधि से बना लीजिए। दो प्रकार का चावल है, एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और दूसरा 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। दोनों को इस अनुपात में मिलाना है कि ये 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो 33 को बीच में रख करके मिश्रण विधि से इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो ये 33 में से 30 घटेगा सामने सामने, तो ये 3 होगा इस तरफ, और 40 में से 33 घटेगा तो 7 होगा। इसका अनुपात निकल गया 7:3। ये पहले प्रकार का मिश्रण, ये दूसरा प्रकार का मिश्रण, तो 7:3 आंसर। अगला प्रश्न है, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो दूध का मूल्य है 36, पानी का मूल्य 0 लेंगे और किस अनुपात में मिलाएं कि ये 28 रुपये हो जाए। तो मिश्रण विधि से इसको भी बनाएंगे। 28 में से 0 घटाएंगे तो ये 28 ही होगा और 36 में से 28 घटाएंगे तो 8 होगा। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए दूध और पानी का। 28/8, 4 से इसको कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7:2 आंसर। अगला प्रश्न है, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। यह प्रश्न भी पिछले जैसा ही है। पहले प्रकार का 30%, दूसरे प्रकार का 50%, किस अनुपात में मिलाएं कि 35% वाला मिश्रण प्राप्त हो। 35 को बीच में रख करके घटा लेंगे। 35 से 30 तो ये 5 हो जाएगा और 50 से 35 ये 15 हो जाएगा। इसका अनुपात निकल जाएगा 15/5, तो 3:1 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। प्रश्न में देखिए दो प्रकार की चीनी है, एक का मूल्य है 48 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे का मूल्य है 55 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम। तो मिश्रण विधि से पहले अनुपात निकाल देते हैं, पहली प्रकार की चीनी और दूसरी प्रकार की चीनी का अनुपात। तो पहली प्रकार की चीनी 48 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी प्रकार की चीनी 55 रुपये प्रति किलोग्राम। मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे। 52-50 बीच में रख करके मिश्रण विधि से इसका अनुपात निकालिए। 52-50 में से 48 घटेगा तो ये 4/50 और फिर 55 में से 52-50 घटाएंगे तो 2/50। इन दोनों का अनुपात निकल गया। पहली प्रकार की चीनी, मान लिया ये पहली प्रकार की चीनी है
और बी दूसरी प्रकार की चीनी है। तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म, 0 से 0, 5 5 25, 5 9 45, 5 और 9 का अनुपात 5/9 लिख करके भी कर सकते थे, 2.50/4.50, 5 और 9 का अनुपात हुआ। अब ए की मात्रा दी हुई है, ए की मात्रा पता है, ए की मात्रा 60 kg, तो बी कितना होगा, 5 और 9 का अनुपात है, ये 12 बार में कट जाएगा, तो बी बराबर 108 kg आंसर। ऐसे भी निकाल सकते थे, 5 और 9 का अनुपात निकल गया है, और पहला प्रकार का चीनी 60 किलो है, तो दूसरा प्रकार का चीनी कितना, तो 5 बराबर 60, तो 9 बराबर कितना, 60/5 गुने 9, 108 kg। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। दो प्रकार का चाय है, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम और एक 65 रुपये प्रति किलोग्राम। किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 68 रुपया 20 पैसा, तो ये 60 रुपये तो क्रय मूल्य है ना, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य है, तो लाभ है 10%, तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा बीच में रखने के लिए, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, बीच में भी क्रय मूल्य ही चाहिए, इसलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 68 20 गुने 100/110 करेंगे। ये 100 में जो भी प्लस या माइनस होता है नीचे होता है क्रय मूल्य लाने के लिए, लाभ हानि चैप्टर में पढ़े हैं ये चीज़। क्रय मूल्य लाने के लिए 100 में जो भी प्लस या माइनस करते हैं वो नीचे होता है, और विक्रय मूल्य लाने के लिए 100 में प्लस या माइनस जो भी होता है लाभ और हानि वो ऊपर होता है, विक्रय मूल्य में ऊपर, क्रय मूल्य में नीचे। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटा करके 2 0 और 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0, 11 से इसको 6 बार में और 62, ये क्रय मूल्य आ गया 62। अब ये मिश्रण विधि से निकाल लीजिए इसका अनुपात, 62 में से 60 जाएगा तो 2 और ये 3, दोनों का अनुपात 3:2 का होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो विक्रय मूल्य से लाभ % ले करके क्रय मूल्य निकाल लेंगे नीचे करके, 100/110 नीचे रखेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य निकालना रहता है तो ये उल्टा क्रम होता है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं? ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। दो प्रकार के घी है, एक 100 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर है, यानी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 96 रुपये प्रति किलोग्राम और लाभ होता है 20% का, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे 96 गुने 100/120। लाभ है तो 100 में प्लस करेंगे, हानि रहता तो माइनस होता, क्रय मूल्य है तो नीचे जो भी प्लस या माइनस, 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 8 = 96, क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। अब 80 रुपया को बीच में रख करके घटा करके अनुपात निकाल लीजिए। 100 में से 80 गया 20 और 80 में से 50 जाएगा 30, ये अनुपात 3:2 का होगा आंसर। अगला प्रश्न है, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। इस तरह के प्रश्न में जब भी पानी के साथ कोई मिश्रण मिलाया जाता है, जब भी पानी के साथ स्पिरिट या पानी के साथ दूध मिलाएं और सिर्फ एक % दिया हुआ हो,
तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है 100:x। इसको याद रखिए, 100:x। तो इसका अनुपात हो जाएगा 100:50/3। 3/50 गुना करेंगे तो ये 3/50 हो जाएगा, या फिर 3 से गुना कर सकते थे दोनों को। 50 दूना 100, नीचे 1, 6:1 आंसर। अगर यही प्रश्न होता पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो, 20% लाभ हो, तब क्या करते? 100:20 हो जाता, 100:x। तो 100/20 यानी 20/25 5:1 आंसर। नियम से बनाएंगे, लंबा होगा। मिश्रण 1 मानेंगे, पानी का मूल्य 0 मानेंगे, फिर उसके बाद ये 20% लाभ होता है तो यहाँ क्रय मूल्य करेंगे, तो 100/120। अब फिर 20/25 20×6 120, 5/6। ये 1 में से घटेगा तो ऐसे करके ये लंबा हो जाता है, 1/6 और ये 5/6। देखिए फिर अनुपात इसका वही 5:1 आया ना, ये लंबा हो जाता है। ये आर.एस. अग्रवाल में ऐसा बताया गया है। सबसे अच्छा है ये 100:x। नौ नंबर का प्रश्न है, स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। पिछले प्रश्न में बताया इसका फार्मूला होता है 100:x। डायरेक्ट फार्मूले में बैठा करके अनुपात निकाल दीजिए, 100:20 का होगा, काट करके छोटा करेंगे तो 5:1 का अनुपात होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। इसका फार्मूला होता है दूध की मात्रा बराबर A × A-B/A, और जितना बार ये दोहराया गया है 2 बार और, यानी शुरू में 1 बार और फिर 2 बार, तो ये 3 हो जाएगा शेष मात्रा। तो शुरू में 50 किलोग्राम है, फिर 5 किलोग्राम निकाला गया तो 45 हो गया, 45/50 गुने 45/50 गुने शेष मात्रा बराबर 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे। जितना निकाला गया उसमें से घटा करके ये नीचे होता चला जाएगा। 50 से ये 50 कट गया, 5×9 45, 5×10 50, 5×9 45, 5×10 50, 81 गुना 45, 36 45/100 यानी 36.45 kg आंसर।